नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बैरिएट्रिक लेप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट में बनने वाली गैस से। पर पेट में जो गैस है जिसे हम ब्लोटिंग के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है और माना जाता है कि दुनिया में लगभग 1 in every 6 पर्सन इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। इसको डिफ़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेजेस में पेशेंट को ऐसी फीलिंग आती है कि उसके पेट के अंदर बहुत सारी गैस बन गई है। ज़रूरी नहीं है कि इससे पेट आपको फूला हुआ दिखे, लेकिन पेशेंट को फीलिंग ऐसी आती है जैसे कि गैस की वजह से उसका पेट फूल गया है। ये किन किन कारणों से हो सकता है? पेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी आंत के अंदर सॉलिड फॉर्म में स्टूल्स हैं, यानी कि जो लैट्रिन बनती है वो सॉलिड पार्ट में है, तो अगर उसमें बहुत कॉन्स्टिपेशन रहे तो उससे भी डिस्टेंशन हो सकती है। एक्सेसिव लिक्विड होने से भी डिस्टेंशन हो सकती है अगर लिक्विड प्रॉपरली पास नहीं हो रहा है। लेकिन जो मोर कॉमन रीज़न है वो पेट में गैस ज़्यादा होने है, तो हम इस वीडियो में गैस के बारे में ही बात करेंगे। पेट के अंदर कई टाइप्स की गैसेस हैं, जिनमें जो मोस्ट कॉमन है उनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की गैसेस हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं ये ज़्यादातर स्वेलोड एयर से आती हैं, यानी कि जब हम खाना खा रहे हैं या हम पानी पी रहे हैं या अदरवाइज़ मुंह सूख रहा है और हम अपना सलाइवा यानी थूक अंदर को स्वेलो कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हम कुछ हवा अंदर स्वेलो कर जाते हैं, जिससे कि जो अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो पेट के अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इस तरीके से जाती है, लेकिन उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बहुत सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी है, यानी कि अगर कोक, पेप्सी, कार्बोनेटेड सोडा या कोई ऐसी चीज़ जिसमें गैस है वो आप स्वेलो कर रहे हैं, तो ज़्यादातर इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यूज़ की जाती है और ये अंदर पेट के जाकर रिलीज़ होने की वजह से पेट में गैस बन जाती है। हमारे पेट के अंदर दो तरह की आंत है, जिसे हम छोटी आंत और बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। छोटी आंत में खाना पहले जाता है और उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, जिसे हम कोलन भी कहते हैं। हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से छोटी आंत में। लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम फॉडमैप्स के नाम से जानते हैं, वो ट्रांजिट करते हैं कोलन तक, यानी कि वो छोटी आंत में एंजाइम्स के थ्रू हमारे बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होते और वो कोलन तक जाते हैं। कोलन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि इस अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करके उन्हें फर्मेंटेशन करते हैं और उससे गैस प्रोड्यूस होती है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है ये एक फॉडमैप्स टाइप का फूड, जिससे कि गैस बनती है। इससे कोलन में डिस्टेंशन होता है, कुछ हद तक ये गैस वापस छोटी आंत में भी जा सकती है और इससे भी आपको गैस के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में नॉर्मल गैस प्रोडक्शन के बावजूद भी ये सिम्टम देखे जाते हैं और हो सकता है कि आपकी इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस, यानी कि वो एक्टिविटी जिससे इंटेस्टाइन खाने को और गैस को आगे धकेलती है, उसमें कुछ दिक्कत हो और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती हो। खाने में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होने से भी कुछ पेशेंट्स में ये मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन स्लो हो जाती है और इससे भी ये गैस प्रॉपरली एक्सपेल नहीं हो पाती। और पेशेंट्स जिनमें कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी गैस प्रॉपरली एक्सपेल नहीं कर पाते और इससे भी उनके पेट में गैस ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स की जो नर्व्स हैं वो हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से उन्हें कुछ गैस भी ज़्यादा फील होती है पेट के अंदर और हो सकता है कि उनकी सेंसिटिविटी ही उनके एक्सेसिव सिम्टम्स का कारण हो। एज के ज़्यादा होने के साथ साथ हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एंजाइम्स लेवल भी कम हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट की कैपेसिटी या स्पीड भी कम हो जाती है, तो इससे भी ये गैस ज़्यादा बन सकती है। तो गैस के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो खाना जिसे हम फॉडमैप्स के नाम से जानते हैं उन्हें अवॉइड कीजिए। फॉडमैप्स एक वो कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं जिनको हम शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं और बॉडी को इन्हें एब्जॉर्ब करने में मुश्किल आती है। फॉडमैप्स का फुल फॉर्म है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीऑल्स। ये एक टेक्निकल नेम है और सिंपल शब्दों में इनका मतलब है कि वो शुगर्स जिनमें शॉर्ट चेन्स हैं और बॉडी इन्हें कठिनाई महसूस करती है एब्जॉर्ब करने में। आई थिंक कि अगर आप गैस से परेशान हैं तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये फील किया होगा कि कुछ खाने आपको परेशान करते हैं, जैसे कि अनियन, गार्लिक, बीटरूट, कैबेज, ब्रोकली। ये खाकर आपको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा फील होती होगी। तो इसके पीछे जो साइंस है वो यही है कि इनमें मिलने वाली जो शुगर है वो हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे खानों को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, चीज़, योगर्ट,
कुछ कुछ पेशेंट्स को ये टॉलरेट नहीं होता, और अगर उन्हें लग रहा है कि इसके लेकर आपकी गैस बढ़ रही है तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ लोग हनी या जैम जैसे ऐसी स्वीट चीज़ों से भी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो आप इन्हें भी एक्सक्लूड कर कर देख सकते हैं कि क्या आप बेटर फील करते हैं। कुछ लोगों को वीट इंटॉलरेंस होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीट की चीज़ें लेकर आपको दिक्कत बढ़ रही है तो आप वीट की आइटम्स को एक्सक्लूड करके देखिए। अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप उन्हें कम या स्टॉप कर सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉपर लिस्ट डालेंगे जिसमें आप हाई फॉडमैप्स की आइटम्स को देख सकते हैं और उन्हें एक्सक्लूड कर कर देखिए कि क्या आपको फ़ायदा मिलता है। फ्रूट्स के अंदर अगर आप देखें तो एप्पल, मैंगो, एवोकाडो, वाटरमेलन, पीचेस, प्रून्स, इन सब को हाई फॉडमैप्स के कंटेंट में क्लासिफाई किया जाता है, और नट्स में कैशियो और पिस्ताशियो को भी हाई फॉडमैप्स माना जाता है। तो अगर आप ये एक्सेसिवली ले रहे हैं तो उसे भी अवॉइड करके ट्राई कीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लो फॉडमैप्स वाले फूड कौन से हैं। तो आप हाई फॉडमैप्स वाले जब अवॉइड कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जियों में कैरेट्स, टोमेटो, पोटैटो, कुकम्बर, स्वीट पोटैटो, ये सब लो फॉडमैप्स की कैटेगरी में आते हैं। नट्स में हमने आपको बताया था कि काजू और पिस्ता नहीं लेना है, लेकिन आप बादाम, अखरोट, पीनट्स यानी मूंगफली ये ले सकते हैं। अगर आपको व्हीट प्रोडक्ट्स यानी कि आटे के प्रोडक्ट्स से एलर्जी फील हो रही है या उनसे आपको गैस ज़्यादा बन रही है तो आप उसके ऑल्टरनेटिव्स के फॉर्म में राइस, प्लेन वाइट राइस, ब्राउन राइस, किनोवा, ओट्स, ये सब चीज़ें, इवन ज्वार भी ले सकते हैं, और इससे आपका व्हीट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी हो रही है तो आप मिल्क टी अवॉइड कर कर ग्रीन टी, सिंपल पानी, नारियल पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क मार्केट में मिलता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, और इससे भी गैस की प्रॉब्लम कम हो सकती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एग का वाइट हिस्सा आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा चिकन, फिश, प्रॉन्स, ये सब भी लो फॉडमैप्स में ही कैटेगराइज किया जाता है। ऑयल्स में आप कोकोनट ऑयल, घी या ऑलिव ऑयल यूज़ करके देख सकते हैं। ऑयल चेंज करने से भी गैस की प्रॉब्लम में कमी मिल सकती है। जब आप खाना खा रहे हैं तो उस समय ध्यान दीजिए कि आप खाने को प्रॉपरली च्यू करके खाएं, उसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ ना करें। पानी पी रहे हैं या कोई लिक्विड ले रहे हैं तो स्ट्रॉ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे एक्सेस गैस अंदर जाती है। और खाने को स्वैलो करते टाइम भी ध्यान दीजिए कि हमने गैस कम से कम स्वैलो करनी है। अगर आप कुछ दिन इस पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्वैलोड एयर कम हो जाए और ये गैस की प्रॉब्लम में कमी हो। खाने के टाइम में डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, आपस में बात कम से कम कीजिए, और इससे आपकी स्वैलोड एयर कम होगी। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी OTC ड्रग्स मिलती हैं। सो अगर ये सब करने के बाद, खाने में फॉडमैप्स का क्वांटिटी कम करने के बाद भी आपको लगता है कि गैस कम नहीं हो रही है, तो आपके पास बहुत सी OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि अगर आप पे वो असर करती हैं तो आप इस गैस की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो आप एक डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांच करवाइए, और हो सकता है कि उनके जांच में कुछ ऐसा निकले जिससे कि आपको वो इस चीज़ों से बाहर ला पाएँ या कुछ और मेडिसिन देकर आपकी लाइफ को बेटर बना पाएँ। थैंक यू।